हर महादेव। ओम नमः शिवाय। और मैं अभी मंदिर से होके आ गई। मैं मोबाइल ले जाना भूल गई थी, इसीलिए मैं वहाँ शूट नहीं कर पाई गाइस, नहीं तो दिखाती मैं आपको। और मैंने पूजा कैसे की, लेकिन जब वहाँ आधी रास्ता चली गई तब याद आया कि अरे मोबाइल तो लाई नहीं तो मैं बोली जाने दो, भगवान सब समझते हैं, मतलब ठीक है, नहीं किया। और वेलकम टू माय चैनल अंजू खुशियों में स्वागत है गाइस। और मैं अभी पूजा पाठ करके आ गई। अभी पहले घर में करके गई थी, और फिर उसके बाद मैं मंदिर गई थी। मैं और मेरी बेटी, हस्बैंड और बेटा अभी गए हैं, क्योंकि वो लोग टाइम लगा रहे थे तो हम लोग चले गए। फिर वो दोनों लोग अभी गए हैं। और मैं आज ये रेड कलर की साड़ी वेयर की हूँ। ये मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से। हो गए 1 साल मंगाए, पर मैंने पहना नहीं था। हाँ, आज मैं पहले दिन पहनी हूँ। अभी इसका ब्लाउज नहीं स्टिच की। और साड़ी आप लोग बताओ मेरा कैसे लग रहा है लुक। और पूरा लुक तो ऐसे ही है। और अभी मैं चल रही हूँ चाय वाय बनाने गाइस। और चाय बना के फिर कुछ, क्योंकि सारे लोग ही व्रत हैं। मैं हूँ, बेटी है, हस्बैंड है, बेटा पता नहीं उसका 50-50 है पता नहीं वो व्रत रहेगा कि नहीं रहेगा, पर हम तीनों रहेंगे। तो इसलिए कुछ फलाहार वलाहार तो बनेगा ही। और आज हमारे यहाँ महाशिव पुराण भी है, तो उधर भी चलना है। उधर भी हमें कार्ड मिला है। कहाँ गया हमारा पर्स टांगने वाला? अभी हम आपको दिखाएंगे। आईडी कार्ड मिला है वहाँ जाने के लिए, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। और फिर वहाँ हवन कुंड में हवन करेंगे। शाम के 5 बजे से प्रोग्राम है। हमारे नगर सेवक साहब और हिंदू युवा वाहिनी दोनों ने ऑर्गेनाइज किया है। और हम मतलब 108 हवन कुंड एक साथ हवन कुंड बनाया है, और उसी में हवन करना है सबको, जिसको मर्जी है। तो हमने बोला कि मुझे करना है। और ये रहा मेरा आईडी कार्ड। हाँ, ये रहा मेरा आईडी कार्ड। अभी ये देखिए। तो अभी हम जो है शाम के टाइम चलेंगे वो करने, हवन करने। जब चलेंगे तो आपको ले चलेंगे, क्योंकि हम अभी भी मंदिर में बहुत अच्छा था। फिर भी हो सकता है हम जाते वक्त तो मंदिर भी फिर से दर्शन करके जाएं, क्योंकि अभी सुबह तो लोग जल चढ़ाने के लिए तो बड़ी गर्दी रहती है। शाम के टाइम उतनी गर्दी नहीं रहेगी, तो हम चलते वक्त मंदिर में भी दर्शन कराएंगे आप लोग को। और आप भगवान शिव आप सब पे कृपा बनाए रखें। और आप लोग देखिए मेरी साड़ी, मुझे साड़ी ज़्यादा पहननी नहीं आती, पर फिर भी देखिए मैंने वेयर की है साड़ी। रेड कलर की साड़ी, रेड मतलब थोड़ा ऐसे कलर बड़ा अच्छा है। जब मंगाए थे उस समय मुझे नहीं जम रही थी। ये अमेज़ॉन से 500 अब मुझे 1-1.25 साल मंगा के हो गया। मैं पहनी नहीं, ऐसे रखा था। मैं साड़ियाँ मंगा लेती हूँ, ख़रीद के भी ला लेती हूँ, 2-2 साल रखी रहती, मैं नहीं पहनती। चल रही हूँ गाइस चाय बनाने, क्योंकि अभी सुबह का भी कितना टाइम हो गया और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है। और मैं चल रही हूँ चाय बनाएंगे, थोड़ा चाय पीऊँगी। इसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं, कौन खाने वाला है कौन नहीं खाने वाला है सबका। और आप लोग भोलेनाथ इस समय गाइस खांसी बहुत हो रही है मुझे, बच्चों को भी, हस्बैंड को भी। हम सब सीखा इस समय, पूरे घर सीखा है। ऐसे कर पूरा घर ही बीमार है, सब बच्चे। हस्बैंड तो कल ऑफिस भी नहीं गए, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। खांसी, गला, मतलब वही जो हमें प्रॉब्लम है उनको भी थी। मुझे तो आदत है सहने की, उनको आदत नहीं है, तो बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं उनको थोड़ा सा हुआ, मुझे तो रोज़ ही रहता है। वही मैं गुस्सा करती हूँ कि मुझे रहता है तब नहीं समझते हो और ठीक है, मेरे सहने की क्षमता है, उनको नहीं है, वो नहीं सह पाते ज़्यादा। थोड़ा भी बीमार हो गए तो परेशान हो जाते हैं। इसीलिए कल ऑफिस से छुट्टी लिए, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, रियल में ख़राब थी, जैसे मेरी ऐसे ही थी और गाइस अभी मैं चल रही हूँ चाय बना के, फिर आपसे मिलती हूँ चाय के साथ। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहो। ऐसा चेंज कर लिया, जब शाम को जाऊंगी फिर से साड़ी वेयर करूंगी। मैं दिन भर साड़ी वेयर करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल का काम रहता है,
मैंने बाल को भी टक कर लिया, बांध लिया, क्योंकि बाल खुला खुला बहुत मुझे इरिटेट कर रहा था। धुली थी इसलिए खोली थी। आज मतलब शिवरात्रि के दिन बचपन से मम्मी लोग के ज़माने से बाल धुलते हैं, इसलिए मुझे भी जो चीज़ शुरू से किया है उसका लगता है ना, हाँ ये चीज़ तो कुछ तो होगा। और सही बात है, भगवान भोलेनाथ की पूजा है, बाल बाल गंदा हो कुछ भी हो तो इसलिए। और अभी मैं चाय, ये बेटी बना, आधा मैंने बनाया आधा बेटी ने बनाया। और ये देख गाइस, चाय मूंगफली और सेंधा नमक, क्योंकि मेरा कल भी फास्ट था थर्सडे, तो कल थर्सडे के दिन नमक नहीं खाते गाइस, थर्सडे में नमक नहीं खाते, इसलिए कल तो वो रहता है। लेकिन आज शिवरात्रि में मैं नमक, सेंधा नमक खाती हूँ, इसलिए वो सेंधा नमक है। और आप लोग भी शिवरात्रि के ढेर सारे गाइस, ये मैं जा रही थी शिव विवाह के लिए, और शिव विवाह के साथ साथ हमारे नगर सेवक और कुछ कार्यकर्ता मिलके 108 हवन कुंडों का आयोजन किया था। उसमें हमने आपको दिखाया था ना, शिव युवा वाहिनी, युवा वाहिनी का वो मिला था ID कार्ड, तो वहीं जाना था, तो वहीं गए थे। और ये मैं अपना इसलिए देख रही थी कि मेरा मंगलसूत्र एक दिन गिर गया था, इसलिए तब से डर गई हूँ, क्योंकि सोना गुम होना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं गले को चेक कर रही थी। और ये क्योंकि वहाँ थाली, न्यू थाली और ये सब बोला था, तो मैं हस्बैंड के साथ डी-मार्ट गई। मैं बोली चलो उधर से न्यू बर्तन ले लेते हैं, तो मैं वहाँ गई। फिर मैं वहाँ गई फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ से थाली ली, बिलिंग कराई, और फिर ये लिफ्ट में लौटते वक्त, क्योंकि हस्बैंड नहीं गए थे, मैं अकेले ही गई, वो नीचे ही खड़े रहे डी-मार्ट में। फिर मैं हस्बैंड के साथ सामान लेके और फिर मैं पहुँच गई वहीं नदी पे, जहाँ हमारे आयोजन किया था, क्योंकि एक तरफ से बारात आने वाली थी और एक तरफ से ये था। और ये देखिए आप, 108 हवन कुंडों का आयोजन किया था हमारे नगर सेवक ने शिव मतलब शिवरात्रि पे। और सब अपने जोड़े के साथ, जो जोड़ा नहीं था वो भी अकेला भी बैठ के हवन कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। जो जोड़े के साथ था ज़्यादा अच्छा था, तो हम हस्बैंड दोनों गए थे। बेटी और बेटा नहीं गए थे, बेटी बेटा का अपना अपना काम था, बेटा जिम गया था, बिटिया अब वो चला, मतलब ठीक है, बच्चे इतना इस सब में नहीं होते, ठीक है वो। और फिर ये रहा मेरा हवन कुंड, और सब लोग अपना अपना बैठे थे अपने अपने हवन कुंड पे, हम हस्बैंड वाइफ अपने हवन कुंड पे अलग से बैठे थे। और ये देखिए ऐसा हवन कुंड है। हम थोड़ा ज़्यादा पहले पहुंच गए थे, लोग आए धीरे धीरे आए। हमको 5 बजे बोला था, तो हम 5:30 पौने 6 बजे पहुंच गए थे। लोग आते आते 7 बजा दिए थे। हमारे हस्बैंड की थोड़ी आदत है, अगर हम कोई चीज़ करना है तो थोड़ा वो जल्दी करते हैं, मतलब अगर हमें ट्रेन भी पकड़ना है। और ये हम बैठे थे हवन के लिए, हम और हस्बैंड दोनों साथ में, हस्बैंड बगल में, मैं हवन के लिए बैठे थे। और ये मैंने अपना सुबह जो साड़ी दिखाई थी वही वेयर की थी, मंदिर से आने के बाद मैंने साड़ी निकाल दी थी, और फिर ये जाते वक्त फिर से पहन ली थी। और मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ, इग्नोर कीजिएगा। और ये रहा वहाँ पंडित जी स्टेज पे बैठ के अपना जो मंत्र वंत्र था वो सब बोल रहे थे, जो पूजा पाठ था वो कर रहे थे, हम लोग को उनको फॉलो करना था, तो हम लोग फॉलो कर रहे थे। ये सब अपना सामान सामग्री सब व्यवस्था वही किए थे नगर सेवक साहब। हवन सामग्री, घी, कपूर, बाती सब, और सिर्फ अपने को थाली और लोटा और ये सब ले जाना था, जो सो हम ले गए थे। अब देखिए आज दूसरा दिन का आयोजन रहेगा। और गाइस, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे मेरा गला थोड़ा आजकल खांसी गड़बड़ को शुरू हो गई है, इसीलिए मेरी आवाज़ अलग सी जाएगी, इग्नोर कीजिएगा। और ये फिर हम बैठ के धीरे धीरे सब लोग आ गए थे, शाम हो गई थी, मतलब हम लोग 5 बजे गए थे, फिर रात हो गई थी। हम लोग 9 बजे आए थे, क्योंकि काफ़ी देर पूजा पाठ का प्रोग्राम काफ़ी देर चला था, पूरा मतलब विधिवत वो हुआ। फिर हवन का जो भी बोलते हैं मंत्र वंत्र वो भी हुआ, फिर आरती हुई, फिर हम लोग और ये रात हो गई थी। फिर सब लोग धीरे धीरे वो सब पूजा पाठ होकर आ रहे थे। पंडित जी बनारस के आए थे, और ये हमारे माते साहब के बेटे और वो सब भी आए थे, फिर उधर ही वो लोग भी कर रहे थे पूजा पाठ, मतलब जो भी है सब लोग कर रहे थे, अपना बैठे थे।
पंडित जी हम भी अपना वो बोल रहे थे दक्षिणा चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। तो जो बोल रहे थे हम लोग फॉलो कर रहे थे, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित होने के पहले बहुत सारे मंत्र होते हैं, पूजा विधिवत क्योंकि हम करते रहते हैं तो हमें पता है। तो वो सब पहले कर्म कांड जो भी रहता है वो करना पड़ता है, उसके बाद फिर मैं उस समय वहाँ ओवरवाइज कर बोल सकती थी, पर मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, वरना मैं कर सकती थी। और ये फिर अग्नि प्रज्वलित करनी होती है, क्योंकि पंडित जी मंत्र उंत्र बोलने के बाद फिर वो कपूर और घी डाल के हम लोग अग्नि प्रज्वलित किए। सब चीज़ की व्यवस्था वही किए थे, हमें सिर्फ पूजा करना था और अपने हिसाब से जो भी दक्षिणा देना है दे सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। तो अब ये सब लोग अपने अपने जिसके हस्बैंड आए थे, जिसके हस्बैंड हो सकता है किसी के हस्बैंड बाहर गए हों, कोई हस्बैंड देर से आते हैं तो लोग जरूर नहीं हैं, जिसके हैं अवेलेबल हैं वो जा सकते हैं, जिसके नहीं अवेलेबल हैं। और ये हम फिर घी डाल रहे थे क्योंकि सोच रहे थे कि जल्दी से अग्नि पकड़ ले, और मैं थोड़ा मेरा गला बैठा है, आवाज़ थोड़ा अच्छी नहीं निकल रही है। आप लोग इग्नोर कीजिएगा, मेरी बात तो को दिल से समझिएगा। और ये हस्बैंड अग्नि को पकड़ा रहे थे, मैं थोड़ा वो कर रही थी तो बोले पकड़ने दो, तो अच्छे से पकड़ लेगा तो फिर हवन मतलब। और इतना अच्छा लग रहा था गाइस, आप लोग देखते तो भगवान मतलब होता है ना कि आप दिल से कोई चीज़ करो तो फिर वो मतलब ऐसे लग रहा था साक्षात शिव शंकर प्रकट हो गए हैं। और ये एक तो 108 हवन कुंड देख के ऐसे लग रहा था कि मतलब कोई हम बहुत उसमें आए हैं, अनुष्ठान बहुत बड़ा अनुष्ठान, इतना अच्छा लग रहा था, सब अपने अपने मतलब उस पे बैठे थे। और गाइस दूसरा पार्ट दूसरे ब्लॉग में। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, नेक्स्ट में अगला भाग अगले दिन। और इसके साथ आप लोग हमको प्यार दीजिए।